स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 9 में एक टॉपिक है संवेग। संवेग बेटा क्या होता है? अगर ओरल इसको देखें तो संवेग बराबर होता है संवेग P बराबर m गुणे b। संवेग P बराबर m गुणे b, जहां पर m है द्रव्यमान और v बेटा होता है वेग। तो इसकी डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, बेटा m है द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी दो चीजों का गुणा किया गया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी सवाल में अगर हम ये कहें गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। अब अगर द्रव्यमान P है, ये देखें संवेग अगर P है, वस्तु में हमने कहा द्रव्यमान होना चाहिए, वेग होना चाहिए। अगर वस्तु का वेग हम 0 कर दें तो जैसे ही वस्तु का वेग 0 करेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। जैसे पिछले उसमें आपने पढ़ा था कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण भी शून्य होगा। और वही चीज यहाँ पर कि वस्तु का अगर वेग खत्म हो जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, चाहे वस्तु रुकी हुई हो और चाहे वस्तु गति कर रही हो, उसका द्रव्यमान जो रहेगा, द्रव्यमान का मात्रक बेटा होता है किलोग्राम। तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो स्थिर रहता है। वस्तु अगर स्थिर है तब भी उसका द्रव्यमान उतना ही, चल रही है तब भी उसका द्रव्यमान उतना। लेकिन अगर उसमें वेग नहीं होगा, वेग अगर 0 कर दे यानी रुक गई वस्तु, तो उसमें उसका जो संवेग होगा वो 0 हो जाएगा। तो संवेग का मात्रक देख लेते हैं। तो संवेग P बराबर होता है m गुणे v। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान m है यहाँ पर, तो द्रव्यमान का मात्रक और गुणे वेग का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक अभी बेटा आप लोगों से बताए कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वो चाहे प्रारंभ का वेग हो और चाहे अंतिम वेग हो, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला देखें, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। यानी संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध है? संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध बहुत कायदे से बेटा समझना, बहुत अच्छा ये टॉपिक है संवेग परिवर्तन और बल में संबंध के लिए। सबसे पहले हमने क्या बताया, संवेग परिवर्तन। जैसे परिवर्तन हम कब जानते हैं? अगर हमारे पास पहले से 5 रुपए हैं, थोड़ी देर के बाद मेरे पास 10 रुपए हो जाए, तो मैंने कहा पैसों में परिवर्तन मेरे पास कितना हुआ? 5 रुपए का। यानी 5 पहले थे, बाद के 10 थे हमारे पास, तो परिवर्तन हुआ 5 रुपए का। यानी संवेग पहले का भी मालूम हो और संवेग बाद का मालूम हो, तब हमें पता चलेगा कि संवेग परिवर्तन क्या है। हम मान लेते हैं कि एक कोई वस्तु है, कायदे से बेटा समझना, ये हमने एक वस्तु मान ली और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m है, इस वस्तु का द्रव्यमान। और ये वस्तु v1 वेग से गतिमान है। अगर वेग अगर इसमें नहीं होगा तो संवेग नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम संवेग निकाल सकते हैं। अब इस वस्तु पर अगर हम बल लगा दें, चूंकि दो चीजों में संबंध निकालना है, संवेग परिवर्तन और बल में बेटा, तो अगर ये वाली जो वस्तु दी गई थी m द्रव्यमान की वस्तु, इस पर हम कोई F बल लगा देते, जैसे कोई गेंद लुढ़क रही है और उस पर हम क्या करें, कोई बल लगा दे, तो बल लगाने से क्या होगा, अब जो वही वस्तु हमको दी गई है उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। गेंद छोटी तो हो नहीं जाएगी। अगर कोई गेंद है गतिमान है v1 वेग से और अगर हम उस पर बल लगा दें तो गेंद छोटी नहीं होगी, अर्थात उसका जो द्रव्यमान पहले से था वो अब भी द्रव्यमान रहेगा। लेकिन बेटा परिवर्तित क्या होगा,
वेग उसका हो जाएगा v2। तो हमने माना क्या है कि माना m द्रव्यमान की वस्तु v1 वेग से गतिमान है, वस्तु पर F बल लगा देने से वस्तु का वेग v2 हो जाता है। तो अगर हम प्रारंभिक संवेग निकालें तो प्रारंभिक संवेग बेटा हो जाएगा, संवेग को अभी बताए थे प्रदर्शित करते हैं p से। प्रारंभ का संवेग हमने देखा तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी आ जाएगा m गुणे v1। और अंतिम संवेग यानी जो बाद का संवेग है अगर वो हम निकालें तो संवेग बराबर बेटा फार्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे वेग। अब अगर हम संवेग परिवर्तन निकालें, जैसे अभी हम बताए थे कि अब हमको पहले का भी संवेग मालूम है बेटा और बाद का भी संवेग मालूम है, तो जब हम संवेग परिवर्तन निकालेंगे तो संवेग परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा पी से। और संवेग परिवर्तन कैसे निकलेगा, बाद वाले संवेग से पहले वाला संवेग घटा देंगे, यानी P2 में से घटा देंगे बेटा P1। तो P2 कितना है आपका mv2 और माइनस P1 बेटा यहाँ पर कितना आया है mv1। अब हम दोनों जगहों पर बेटा देख रहे हैं, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी दोनों जगह पर कॉमन क्या है m, कॉमन माने जो दोनों तरफ हो। तो हम देख रहे हैं m ऐसा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर बचा v2, m बाहर चला गया, माइनस के बाद ये m बाहर आया, बचा क्या v1। अब जैसे हमारा डेल्टा पी हो परिवर्तन किसका, संवेग का, तो बाद वाले से पहले वाले को घटाए। ऐसे ही ब्रैकेट में हम देख रहे हैं क्या आ गया, वेग परिवर्तन, यानी बाद वाले वेग से पहले वाला वेग घट रहा है, तो ये हो जाएगा वेग परिवर्तन, यानी m इंटू इसको लिख सकते हैं डेल्टा v, और ये मान निकाल रहे हैं हम संवेग परिवर्तन का। समझ पाए हैं आप। अब दोनों पक्षों में अगर हम डेल्टा टी से भाग कर दें, जो दोनों पक्ष हमको दिए गए, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर जब दोनों पक्षों में हम डेल्टा टी से भाग देंगे तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, और इधर हो जाएगा m इंटू पहले से लिखा है डेल्टा v और बटे डेल्टा टी। तो ये लिखा हुआ है। अब अगर हम पहले के उसमें चलें तो पहले टॉपिक में जब हमने त्वरण आपको पढ़ाया था कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन हो गया ये और बटे डेल्टा टी, वेग परिवर्तन बटे समय इसका फार्मूला। लेकिन इसकी बेटा परिभाषा क्या थी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन तो ऊपर लिखा है, बाद वाले वेग से पहले वाला वेग, वेग परिवर्तन की दर, तो की दर का मतलब है बटे में समय, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये जो हमारा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, अब डेल्टा पी है संवेग परिवर्तन, तो बटे में अगर डेल्टा टी लिखा हुआ तो ये है संवेग परिवर्तन की दर, और बराबर m इंटू डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ये है वेग परिवर्तन की दर, और उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और न्यूटन का दूसरा नियम बिठाया था, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है क्या, बल। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है क्या, बल। तो संबंध लाना था संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, तो संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है बल के, m इंटू ए आ जाएगा, यानी संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। और बराबर का मतलब अब क्या है कि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, यानी अगर बल बढ़ेगा तो संवेग परिवर्तन भी बढ़ेगा, और अगर संवेग परिवर्तन बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। जैसे बंदूक से जब कोई गोली चलती है, बंदूक की गोली का शरीर में धंसना, तो होता क्या है उस कंडीशन में कि बंदूक से जब कोई गोली निकलती है तो उसका जो वेग होता है वो बहुत अधिक होता है। बंदूक से गोली निकलने पर जो गोली का वेग होता है वो बहुत अधिक होता है। और जब किसी चीज का मान शुरुआत में हमने मान लिया कि v1 का मान बहुत अधिक है, जो वेग दिया गया उसका मान बहुत अधिक है, और जब ये शरीर पे लगती है, गोली शरीर पे लगती है, तो लगने पर बाद का जो वेग होता है वो कितना हो गया, 0। तो हम देख रहे हैं शुरुआत में वेग है बहुत ज्यादा, और बाद में गोली शरीर पे लगने के बाद उसका वेग क्या हुआ, 0 हो गया। यानी जब हम संवेग वेग परिवर्तन निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा वेग मिला,
जैसे पहले का वेग और बाद में वेग होता तो जो अंतर आता वो कम आता, लेकिन पहले वेग है बहुत ज्यादा और बाद में वेग हो गया 0, तो वेग परिवर्तन होगा बहुत ज्यादा। और जब वेग परिवर्तन ज्यादा होगा तो संवेग परिवर्तन भी ज्यादा होगा, और जब संवेग परिवर्तन ज्यादा होगा तो संवेग परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती है? बल के। तो वो जो गोली है, संवेग परिवर्तन बहुत ज्यादा तो वो गोली क्या करेगी? बल भी बहुत ज्यादा, तो वो गोली शरीर पर एक बहुत बड़ा बल आरोपित करती है। और उसमें हमने देखा भी है कि कई लोग ऐसा भी होता है कि अगर किसी की गोली पड़ी तो वो गिर भी जाता है। तो वो यही होता है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। और जब संवेग परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया तो संवेग परिवर्तन क्या करेगा? एक बहुत बड़ा बल व्यक्ति पर आरोपित करेगा, और जब व्यक्ति पर बहुत बड़ा बल लगता है तो जो गोली होती है वो शरीर में धंस जाती है। बात समझ गए आप लोग? ये जितना भी टॉपिक है वो आप क्लियर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कहीं पर कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप हमसे बताइए। थैंक यू।